हमको मिला है। गुरुदेव, ध्यान के समय हमारे साथ जो होता है, ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ है। वो सब बात सार्वजनिक रूप से बताना उचित है या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ जानना नहीं, हमें कुछ पाना नहीं, तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। आप जो कर रहे हैं उस पर हमें विश्वास है कि भगवान का मार्ग है। चाहे माता जी कहो, चाहे उनको पिताजी को, तुम्हें वो माता, चाहे पिता तुम्हें वो मनुष्य सखा, तुम्हें वही प्रभु है। भजन करो, पर किसी महापुरुष का आश्रय ले लो, जिससे तुमको पता चलेगा कि हमारा मार्ग सही है, हमें अनुभूतियां सही हो रही कि नहीं। सब मार्ग जितने हैं सब भगवान के, हमें इसमें कोई संशय नहीं। पर एक अपना गाइड रख लो जो लोक परलोक दोनों को संभाल सके। गुरुदेव का वर्ण कर लो और उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चलो। बकाया जैसे कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे कोई अपनी अपनी, तो हमारी चूंकि भगवत मार्ग में यात्रा बचपन से रही ना, तो हमारी अनुभूतियां अलग है। जैसे कोई कहता है हम कांपने लगते हैं, हमें चिलकल होती है, हमें कोई आवेश होता है, कोई शक्ति आती है। तो कितने घंटे बैठते हो तुम? 8-8 घंटे बिना हिले, पद्मासन सिद्धासन हो। तो अब ये बातें मान लो जैसे कोई बतावे तो तुम लोग मान सकते हो, लेकिन हमारा जीवन ही वही रहा है ना। अच्छा कहते कि हम आप भगवान की उपासना करते हो, हम देवी की नहीं। सबसे पहले हमारी देवी की आराधना रही। सबसे पहले माँ गायत्री, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो अनुष्ठान गायत्री। फिर दूसरा हुआ सांब सदाशिव, भगवती उमा और भगवान शंकर। फिर ट्रांसफर हुआ वृंदावन प्रिय और प्रीतम। तो ऐसा तो कोई बचा नहीं कि जहाँ से, अच्छा पहली उपासना में सब चलता है। जैसे गायत्री अनुष्ठान था तो रामायण का भी पाठ, हनुमान जी का चालीसा का भी पाठ, सब चलता था धीरे 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 धीरे। तो ऐसा नहीं कि अनुभूतियां नहीं। जो भगवत चिंतन में भगवदाकार वृत्ति हो तो देह भाव भूलता है। मुझे आवेश आता है ऐसा नहीं, मैं रही नहीं गया, केवल आवेश ही आवेश है। कौन है, कहाँ है, क्या है, ये मुझे नहीं पता, वो चल रहा है आंतरिक उसमें। अब जैसे आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप में पावर नहीं है, आप गाढ़ चिंतन करेंगे तो आपके शरीर में कंप होने लगेगा, झटके आने लगेंगे, या आपके शरीर की कमजोरी है। कोई भक्त वो मतलब दैवी शक्ति का आवेश थोड़ी नहीं, तो ऐसा नहीं है। हम जिसका चिंतन करें उसका पावर हमारे अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो पावर उतना पावर आएगा जितना हम सह सकते, क्योंकि वो माँ है, उसको पता है। पिता उतने जोड़कर थप्पड़ मारेंगे जितना सह लोगे, ऐसे पावर उतने ही आता है जितना सह सकते हैं। तो जैसे कोई तो हमारा थोड़ा विश्वास कमजोर है इस विषय में, क्योंकि उसी मार्ग से हम चले। और सत्य वस्तु क्षमता से आती है, और जब वो आती है तो कोई जान नहीं पाता, वो अपने अंदर का विषय। और आनंदमय आती है, जो वो दुखद क्लेशित जैसे कई बार देखा जाता है, वो सब नहीं है। मानिए वो एक दिव्य आनंदमय होता है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, भगवत शक्ति है ना। बोलो जिसकी हम आराधना करें उसका आवेश हमारे हृदय में आएगा तो आनंद होगा ना। आनंद का लक्षण क्या था? रोम रोम पुलकित हो जाना। ऐसा तो समझ में आता है। और अगर कोई शक्ति मान करके, तो फिर उसके लिए वो साधना करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। वो साधना की दैवी शक्ति को अपने अधीन कर ले, वो तो जैसे माँ भगवती का जब जो स्वरूप है ना बलवती, किसी की ताकत नहीं कि सह सके। बहुत वो तो अखिल शक्ति महामाया शक्ति है। तो बच्चा बन करके खेल सकते हो, बच्चा बन के माँ कितनी भी बड़ी हो, उसका बच्चा है, हम तो खेल नहीं सकते? उसकी गोद में बैठ के खेल सकते हैं? खेल नहीं। देखो बच्चे लघु शंकाली कर देते, शौच कर देते अपनी माँ की गोद में। तो माई तो अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती तो मेरी माँ है, वो मुझे दंड थोड़ी। लेकिन शक्ति आराधन अब यहाँ नहीं चलेगा, अगर थोड़ी भी त्रुटि तो उसका दंड मिलेगा। तो कोई भी आराधना करो अपना संबंध मान के करो कि मेरी माँ है, और उसका फल ही होना चाहिए कि इनके चरणों में और प्रीति हो और मैं इनके स्वरूप को समझ पाऊं, मेरे अंदर कोई चाह न रह जाए, इनके अनुकूल चलूं। तो इसे उपासना कहते हैं। अब हम इतना ही समझ पाए हैं, अब आगे हमें कुछ बताने की इसलिए जरूरत नहीं कि हमें कुछ जानना नहीं है, और आपको जो अनुभव हो रहा है उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। ये जरूर है सब रूपों में हमारे भगवान ही है। खूब नाम जप कीजिए और अच्छे से चलो।